जीआरटी ट्रेडिंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग संडे है, संडे के दिन हम लोग एक लर्निंग वीडियो बहुत बेहतरीन देखते हैं और इस पर सीखने की कोशिश करते हैं। तो जो दोस्तों मान लें कि कई लोग ट्रेडिंग दुनिया में लाखों का लॉस कर रखे हैं और लॉस को रिकवरी कैसे करना है, तो ये हम आज जो पैटर्न बताने जा रहे हैं, इस पैटर्न को आप अंत तक देखिए ध्यान से। इसमें हम आपको बहुत राज छुपा हुआ है जो हम बताएंगे, जो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि आप इस पैटर्न के माध्यम से अगर आपको लॉस हुआ है तो लॉस को आप रिकवरी भी कर सकते हैं। जिनको लाखों, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का लॉस हो जाती है तो वो अपना रिकवरी इस पैटर्न के माध्यम से कर सकते हैं सावधानी पूर्वक। इस पर हम एक वीडियो भी बनाने वाले हैं कि जिनको लाखों को लॉस हो गया है वो कैसे रिकवरी करें। तब तक आप इस पैटर्न के माध्यम से आप ट्रेड लेकर आप रिकवरी की तरफ जा सकते हैं धीरे धीरे। तो आप यहाँ पे आइए, आज हम इस चैनल के माध्यम से इसको आपको हम बताएंगे कि ये एम पैटर्न के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। एम पैटर्न ट्रेडिंग दुनिया के सबसे बेहतरीन पैटर्न है और इसमें मेजर 80% लोग एम पैटर्न पर काम करते हैं इस ट्रेडिंग दुनिया में। एम पैटर्न हो गया, तो इस पैटर्न के माध्यम से अब आपको देखना है कि एम पैटर्न बनता कहाँ पे है। आपको देखिए, जहाँ मर्जी जो बिगिनर हैं, जहाँ मर्जी एम पैटर्न ढूंढने लगते हैं। अगर कहीं सुन लेंगे एम पैटर्न, तो एम पैटर्न जहाँ मर्जी वहाँ ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, चार्ट में एम पैटर्न कहाँ ढूंढना है, कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, कहाँ आपको इम्प्लीमेंट करना है, ये सब सीखना पड़ता है। आप एम पैटर्न जान गए, हाँ ठीक है एम पैटर्न आ गया और फटाफट ट्रेड करना शुरू कर दिए, तो दोस्तों लॉस ही होगा ओवरऑल। तो इसलिए एम पैटर्न कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, कब इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर आप एम पैटर्न की पूरी जानकारी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हम इसके बारे में बताते हैं कि एम पैटर्न क्या था। आप सिर्फ एम पैटर्न यही सीखे, लेकिन हमारे पास 3 टाइप का एम पैटर्न है। 3 टाइप का हम एम पैटर्न आपको हम बताएंगे। 3 प्रकार का एम पैटर्न होता है। तो जो भी एम पैटर्न आप यहाँ देख रहे हैं, मान लीजिए कि आप एम पैटर्न ऐसे देख रहे हैं, तो इस पैटर्न आपको 3 प्रकार के होंगे। यहाँ से देखिए, 1, 2 और 1 हो गया 3। अब इसमें एम पैटर्न कौन कौन होते हैं आप देखिएगा। एक एम पैटर्न ऐसे होता है, जैसे में ये ऐसा और एक ऐसा। दूसरा एम पैटर्न देखिए कैसे होता है, ये ऐसा और दूसरा ऐसा। तीसरा एम पैटर्न देखिए कैसे होता है, एक ऐसा और एक ऐसा। देखिए 3 प्रकार के एम पैटर्न होते हैं इसमें। तीनों प्रकार के एम पैटर्न देखिए, आप हो सकता है कि आप कहीं सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे, तो सिर्फ आप एम पैटर्न के बारे में जानते हैं, लेकिन तीनों की वैल्यू अलग अलग होती है और तीनों काम अलग अलग करते हैं, ये बात जान लीजिए। आप जहाँ मर्जी एम पैटर्न, जैसा मर्जी एम पैटर्न देखकर आप अपना ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, तो आप ओवरऑल लॉस में जाइएगा। इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि एम पैटर्न काम कैसे करते हैं। अच्छा, एम पैटर्न के बारे में आपको हम बता दें। इसको सीखने के लिए आपको सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचने आना चाहिए, जो हमने पिछले वीडियो में बता रखे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हमने लेसन 4 और 5 में हमने बता रखे हैं। तो उसमें आप जाकर पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचना सीखिए। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने सीख गए तो आप एम पैटर्न पर ट्रेड लेना सीख जाइएगा। अब एम पैटर्न में क्या होता है कि एम पैटर्न कभी भी टॉप पर बनता है, यानी ये किस पे बनेगा, रेजिस्टेंस पे बनेगा। और आपको पता ही नहीं है रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, तो फिर आप नहीं खींच सकते हैं। इसलिए आप फटाफट जाकर वहाँ पे रेजिस्टेंस का वीडियो देखें, रेजिस्टेंस कैसे बनता है, सपोर्ट कैसे बनता है, तो जाकर इस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आइए यहाँ पे देखते हैं कि ये टॉप, यानी डबल टॉप भी इसको बोलते हैं, कई लोग डबल टॉप भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि ये लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन हो गया, और ये यहाँ से सपोर्टिंग लाइन हो गया। अब मान लीजिए कि ये 44,500 पे अगर ये ट्रेड कर रहा है अभी बैंक निफ्टी, और ये 44,300 पे है सपोज दैट, और यहाँ से ये आगे बढ़ते हुए ये देखिए ट्रेड आगे की तरफ जा रहा है, और जाकर यहाँ से ये पहुँच रहा है इस रेजिस्टेंस एरिया में। इस रेजिस्टेंस एरिया में आप देखिए यहाँ पे पहुँच रहा है, और यहाँ जाने के बाद ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा। देखिए ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से वो रेड कैंडल बनाते हुए ये नीचे की तरफ आएगा। नीचे के आने के बाद फिर ये ग्रीन कैंडल बनाते हुए अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप यहाँ देखिए जब ये रेड कैंडल बनाते हुए फिर देखिए फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, देख रहे हैं ना। ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन जब ये करेगा तो आप इस नेक लाइन को ब्रेक होने के बाद ही आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए एम पैटर्न कितनी अच्छा फॉर्मेशन कर गया, ये ऊपर गया, ये और ये, इस तरह से एम पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। तो ये कहाँ बनेगा, कभी भी टॉप पर बनेगा, यानी रेजिस्टेंस पर बनेगा। रेजिस्टेंस यानी डबल टॉप, 1 2
डबल टॉप होता है। अगर मान लीजिए कि अभी हम आपको एक वीडियो में बताएंगे, ट्रिपल टॉप के बारे में भी बताएंगे, नेक्स्ट आप कभी वीडियो बनाएंगे तो हम लेसन में। अभी हम एम पैटर्न पे बात करते हैं। ट्रिपल टॉप भी होता है, ये कैसा काम करता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साइड वेज कैसे काम करता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप इस पर देखते रहिए इस वीडियो को, और इससे और भी नॉलेज जानकारी लेने के लिए आप इस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब चैनल पर इतनी बेहतरीन आपको कोई नहीं बताने वाला। आप यूट्यूब चैनल उठा कर देख लीजिए, तो यहाँ से देख लीजिए आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको यहाँ पे अगर ढूंढने आ गया तो आप रेजिस्टेंस पर ढूंढिए। अब मान लीजिए कि ट्रेड बीच में है और बीच में बहुत लोग यहीं पर अगर एम पैटर्न बन रहा है तो यहीं पर ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, वो ब्रेक भी करेगा, फिर यहाँ से वापस लेकर चला जाएगा, तो फिर उनकी लॉस हो जाती है। तो जहाँ मर्जी एम पैटर्न ढूंढना शुरू कर देते हैं, इसलिए ओवरऑल लॉस हो जाती है। तो आपको कहाँ ढूंढना है? रेजिस्टेंस पर ढूंढना है। रेजिस्टेंस आपको पहले पता लगाने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आप जानकारी लीजिए। अगर आप बिगनर है तो, अगर आपको पता है तो आप अच्छी तरह से सीख जाएगा। तो यहाँ से देख लिया 1 और 2, ये डबल टॉप भी बोलते हैं। अब ये स्नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से आप ट्रेड लीजिए। ट्रेड लेने के बाद ये अपने मंजिल की तरफ धीरे धीरे यहाँ से नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये एम पैटर्न का हो गया। इसी तरह हम लोग डबल टॉप भी इसको बोलते हैं। तो ये एम पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की। 3 प्रकार में पहला हमने आपको एक बता दिया, ये एम पैटर्न, फिर ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। चार्ट पर चलते हैं, पहले इसके बारे में देखते हैं कि ये चार्ट पर कैसे इम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद आपको हम दूसरी एम पैटर्न के बारे में जानकारियाँ देंगे। अब यहाँ देखिए क्या होता है इस चार्ट पे। अब इस चार्ट में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे कहीं भी एम पैटर्न आप पहले रेजिस्टेंस ढूंढें। रेजिस्टेंस आप ढूंढने के लिए आपको हमने पहले बता रखा है, तो आप जाइए वहाँ पर रेजिस्टेंस का पता लगाएं और रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करें। कहाँ पर ढूंढते हैं हम रेजिस्टेंस, वो सारी चीज़ बता रखे हैं। किसी टॉप पर हम रेजिस्टेंस ढूंढते हैं जहाँ पर मार्केट बार बार, वहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट देखिए पहले भी आ चुका है, अभी भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पहुँच गया है, 2 बार पहुँचा है, ये तीसरी बार पहुँच रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये देखिए ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ये एम पैटर्न बन रहा है। एम पैटर्न के जैसे नेक लाइन को ब्रेक करेगा, आप यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट को नीचे लाने का काम करता है एम पैटर्न। तो इस एम पैटर्न के माध्यम से आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप ले सकते हैं ट्रेड। अब एक चीज़ और आपको बता देंगे, प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे। आपको दोस्तों बता देते हैं प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं इसमें आपको। चलिए हम उसमें एनालाइज करके बताते हैं कि प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। अब यहाँ ये है, हाँ अब इसमें आइए। मान लीजिए कि यहाँ पे ये है एम पैटर्न। अब इसमें देखिए एम पैटर्न का आपको हम प्रॉफिट बुक करना इसमें सिखा देते हैं। उसके बाद इसका इम्प्लीमेंट आप देखिएगा यहाँ से। ये देखिए मान लीजिए कि ये है रेजिस्टेंस एरिया और हमारा स्टॉक ऊपर की तरफ आ रहा है किसी सपोर्ट से, सपोज दैट। अब यहाँ से सपोर्ट से आ रहा है, यहाँ से ऊपर से तरह जा रहा है, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये फिर रेड कैंडल यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया। रेड कैंडल के बाद फिर इसने अपना ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट किया। ग्रीन कैंडल के बाद फिर यहाँ से उसने रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया। देखिए यहाँ से रेड कैंडल बनाया और ये फॉर्मेशन दे दिया एम पैटर्न के, सपोज दैट। इसको ब्रेक कर दिया तो आप यहाँ पे सेल करें, ठीक है। इस नेक लाइन के नीचे ही सेल करें, ऊपर कभी सेल ना करें। तो यहाँ नेक लाइन के नीचे जब आप सेल कीजिएगा तो यहाँ से देखिए क्या होता है, इसकी टारगेट एरिया क्या होती है। मान लीजिए कि ए पॉइंट होगा, ये ऊपर वाला पॉइंट ए हो गया, नीचे वाला पॉइंट क्या हो गया, बी होगा। तो इसकी आप हाइट को नाप लीजिए, इस हाइट को आप नापिएगा और इस हाइट के नाप कर आप यहाँ पे इस हाइट नाप लीजिए और इस हाइट को नाप कर आप यहाँ पे अपना ट्रेड को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो इस हाइट को नाप कर आप अपने बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए टारगेट को बुक करने के लिए इस हाइट को नापेंगे और यहाँ ए से लेकर बी तक आप यहाँ पे अपना टारगेट ले सकते हैं। जितना मान लीजिए कि ए से बी तक, ये भी अगर मान लीजिए कि 30 पॉइंट का है तो आप यहाँ से सेल कीजिएगा तो यहाँ से आप 30 पॉइंट ही अपना टारगेट को रखें। उसके बाद मार्केट नीचे जा रहा है उसे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ से हम लोग एम पैटर्न के माध्यम से इस तरह से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप एम पैटर्न के बारे में सीख गए। और एम पैटर्न की कितने हैं टाइप, 3 टाइप है। तो हमने आपको पहले टाइप के बारे में बता दिया और दूसरा और तीसरा टाइप आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये 2 टाइप कैसे काम करते हैं। ये जो दूसरा टाइप है और तीसरा टाइप, इस सब के बारे में आपको जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे इसको, और ये काम कैसे करते हैं। तो आप इस पर तब तक प्रैक्टिस कीजिए और इसका एम पैटर्न का आप लाभ उठाइए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।